1 carbon meth, 2 carbon eth, 3 carbon prop, 4 carbon bute. Hey everyone, my name is Parth and welcome back to my YouTube channel. हमने शुरू किया था कार्बन कंपाउंड्स फ्रॉम एसएससी क्लास 10 साइंस 1 चैप्टर नंबर 9, जिसका आज देखेंगे लेक्चर 2। पेज 114 से लेके 117 पर जो चीजें आती हैं उस पे आधारित है हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कहां होते हैं, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है, ओपन चेन, रिंग चेन, आइसोमर्स, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। एंड इफ यू आर न्यू टू चैनल, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियो को लाइक भी करना। चलिए शुरू करते हैं। ऑकवर्ड साइलेंस। कार्बन कंपाउंड्स कैन कंटेन मेनी एलिमेंट्स। कार्बन कंपाउंड में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। हाइड्रोजन होता है, क्लोरीन होता है, सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है। ये सारी चीजें कार्बन कंपाउंड में आ सकती है, बराबर। लेकिन हाइड्रोजन जो है ना, वो ऑलमोस्ट हर एक कार्बन कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होता है। किसी किसी कार्बन कंपाउंड के अंदर उसकी क्वांटिटी कम हो सकती है, किसी कंपाउंड में उसकी क्वांटिटी ज्यादा भी हो सकती है। सी, हाइड्रोजन कैन बी प्रेजेंट टू अ स्मॉलर और अ लार्जर एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब क्या? क्वांटिटी। इन मेजॉरिटी ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। एंड ऐसे भी कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और कुछ नहीं होता, सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ऐसे जो स्पेशल कंपाउंड्स हैं उनको हम प्यार से, मोहब्बत से बुलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। पढ़ लो। द कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। फोटो में देखो, इमेज में देखो, बीच में जो काला काला दिख रहा है वो कार्बन है, उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है वो हाइड्रोजन है। एंड ये जो हाइड्रोकार्बन है ना, दे आर द मोस्ट सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड्स। इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। एंड दे आर कॉल्ड द फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब ये जो हाइड्रोकार्बन है, इनको यूज करके हम दूसरे कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स बना सकते हैं। इनको यूज करके हम दूसरे कंपाउंड्स बनाएंगे, मतलब कैन आई कॉल देम पेरेंट कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स दूसरे कंपाउंड को जन्म देने वाले हैं, तो दे आर द पेरेंट कंपाउंड्स। बात समझ में आ रही है यहां तक? सो लेट अस अंडरस्टैंड क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को किस तरह क्लासिफाई किया गया है। हमारे जो हाइड्रोकार्बन है वो दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके? दो। एक होते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, खुला चेन हाइड्रोकार्बन, एंड एक होते हैं क्लोज चेन, रिंग चेन या फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तीनों नाम चलता है। इनका नाम सुन के मुझे एक बात पता चलती है कि इनके अंदर कुछ तो रिंग शेप का होगा, कुछ तो क्लोज्ड होगा, लाइक दिस। देखो, आपको कार्बन का एक रिंग दिख रहा है एंड उसके आजू बाजू सारे हाइड्रोजन्स अरेंज किए हुए हैं। ये स्ट्रक्चर शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन डोंट वरी, घबराने की कोई बात नहीं है। इसको कैसे बनाना है ये हम आगे जाके देखने वाले हैं, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी तरीके से। अभी यहां पर सिर्फ इसका नाम याद रख लो, साइक्लोहेक्सेन। एंड एक और रिंग स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट इज बेंजीन। इसमें भी कार्बन का एक रिंग है एंड आजू बाजू हाइड्रोजन है। देखकर डरना मत, हम इनको आगे जाके बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये दोनों रिंग स्ट्रक्चर हमें याद रखने हैं। फिर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो वो भी दो तरीके के होते हैं। कितने? दो तरीके। एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अब सैचुरेटेड में क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया है ना कि कार्बन चेन बना सकता है खुद की, कार्बन 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 कार्बन, ऐसा पूरा चेन बनता है। उस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन बोलते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड में क्या होता है, दो कार्बन एटम के बीच में हमेशा एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा, लाइक दिस। आई रिपीट, दो कार्बन एटम के बीच में क्या रहेगा? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन्स in which all the four valencies of carbon atom are satisfied by single bond। एक बात याद करना, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बना सकता है। मैंने आपको बताया एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है। यहां पर वो चारों बॉन्ड सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड रहने वाले हैं। एंड सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बहुत सिंपल, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इनको हमने एक और स्पेशल नाम दिया है, These compounds are called alkanes। क्या बोलेंगे? एल्केन। एंड फिर अनसैचुरेटेड में क्या होगा? देखो, कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड आ सकता है या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है उनको हम
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। देखो, हाइड्रोकार्बन्स हैविंग अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स, दे आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब जो डबल बॉन्ड वाले हैं उनको हमने एक स्पेशल नाम दिया है, दे आर कॉल्ड अल्कीन्स। एंड जो ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं उनको भी हमने एक और नाम दिया है, दे आर कॉल्ड अल्काइंस। तो हमने 3 चीजें पढ़ी यहां पर, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, फटाफट बता दो क्या होता है। अल्केन में रहेगा सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में रहेगा डबल बॉन्ड, अल्काइन में रहेगा ट्रिपल बॉन्ड। अल्केन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन डबल बॉन्ड, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। आई होप ये आपके भेजे में घुस रहा है, इतना आपको याद रखना ही है, बहुत सिंपल है। अब एक आपको बात बताता हूं, ये जो कंपाउंड्स हैं इनको बनाने के लिए, इनका फॉर्मूला लिखने के लिए एक जनरल फॉर्मूला यूज किया जाता है। जनरल फॉर्मूला, अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। आई नो काफी अजीब सा दिखने वाला कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला है, लेकिन डोंट वरी, डरने की कोई बात नहीं है। ये भी कैसे यूज करना है, फॉर्मूला को किस तरह यूज करना है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आगे जाके। अभी सिर्फ यहां पे फॉर्मूला को याद कर लेते हैं एक बार। अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला रहेगा CnH2n-2। अल्केन CnH2n+2, अल्कीन CnH2n, अल्काइन CnH2n-2, अल्केन CnH2n+2, अल्कीन CnH2n, अल्काइन CnH2n-2। भेजे में फिट कर लो। अच्छा, अब अगर मैं अल्केन एंड अल्कीन का फॉर्मूला कंपेयर करो ना, आप भी करो, मैं भी करता हूं। CnH2n+2 एंड CnH2n, कैन आई से अल्कीन में 2 हाइड्रोजन कम है एज कंपेयर टू अल्कीन्स, है कि नहीं कम? देखो, तो कैन वी से अल्कीन्स कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम्स लेस एज कंपेयर टू अल्केन्स। ठीक है, मान लिया। एंड अब अगर हम अल्कीन एंड अल्काइन का फॉर्मूला कंपेयर करें, CnH2n-2, तो कैन आई से अल्काइन में 2 हाइड्रोजन कम है एज कंपेयर टू अल्कीन्स, -2 है ना। एंड अगर हम अल्केन एंड अल्काइन का फॉर्मूला कंपेयर करें, CnH2n+2 एंड CnH2n-2, तो मुझे क्या पता चलता है, अल्काइन में 4 हाइड्रोजन कम है एज कंपेयर टू अल्केन्स। तो हम क्या बोलेंगे, देखो भाई, साथ में बोलते जाना। अल्काइंस कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम्स लेस एज कंपेयर टू अल्कीन्स एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स लेस एज कंपेयर टू अल्केन्स। मुद्दा यह है कि अल्केन में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन भरे हुए हैं, अल्केन्स हाइड्रोजन से भरपूर हैं, हाइड्रोजन से सैचुरेट हो चुके हैं। अल्केन्स हाइड्रोजन से सैचुरेट हो चुके हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब क्या, भरा हुआ, हाइड्रोजन से भर गया है वो, सैचुरेट हो चुका है। समझ रहे हो बात को? अल्कीन एंड अल्काइन में हाइड्रोजन्स कम होते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। वर्ड का मतलब समझ में आया? सैचुरेटेड मतलब क्या, भरा हुआ, हाइड्रोजन से भरा हुआ। एंड एक आखिरी बात, ये जो अल्कीन एंड अल्काइन है, दे आर मोर रिएक्टिव। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव, ये लोग इजीली रिएक्शन में पार्ट ले सकते हैं एज कंपेयर टू द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यहां तक की सारी बातें क्लियर है, ये जनरल फॉर्मूला क्लियर है। अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ये अपने भेजे में फिट कर लो। कूल। क्या आपने एक बात नोटिस की, तीनों टाइप के कंपाउंड में अल्क कॉमन आ रहा है। एन मतलब सिंगल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, अल्क तीनों में कॉमन है। तो ये अल्क क्या होता है, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। अल्क रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड। कंपाउंड में कितने कार्बन एटम होंगे ये हमें अल्क से पता चलता है, उसको हम रूट वर्ड बोलते हैं। नहीं समझा? सुनो सुनो सुनो, कार्बन कंपाउंड, रूट वर्ड। अगर हमारे कंपाउंड में एक कार्बन है, कितना, 1 कार्बन, कंपाउंड विथ 1 कार्बन, उसका रूट वर्ड रहेगा मेथ। एंड इसका अगर हम अल्केन बनाए तो क्या बन जाएगा, मेथेन, CH4, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। समझ रहे हो? अगर हमारे कंपाउंड में 2 कार्बन एटम है तो हमारा रूट वर्ड रहेगा एथ। इसका अल्केन बनाओ, क्या बनेगा, इथेन। अल्कीन बनाओ, इथीन, अल्काइन, इथाइन। समझ रहे हो? अगर 3 कार्बन है कंपाउंड में तो हमारा रूट क्या रहेगा, प्रॉप। अल्केन बनेगा प्रोपेन, अल्कीन बनेगा प्रोपीन,
अल्काइन बनेगा प्रोपाइन। समझ रहे हो? डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। ये रूट वर्ड कैसे यूज करने हैं, जनरल फॉर्मूला कैसे यूज करना है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहां पर लगाना है, ये सारी चीजें आने वाले वक्त में एकदम क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अभी सिर्फ ये रूट वर्ड जो आपको मैं बता रहा हूं फटाफट याद करते जाओ। 4 कार्बन अगर कंपाउंड में है तो हमारा रूट क्या रहेगा? ब्यूट। अल्केन बनेगा ब्यूटेन, अल्कीन बनेगा ब्यूटीन, अल्काइन बनेगा ब्यूटाइन। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है, थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है। अगर 5 कार्बन है तो रूट रहेगा पेंट, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन। 6 कार्बन है कंपाउंड में तो रूट रहेगा हेक्स। हेक्सागोन सुना है ना आपने? हेक्स मतलब क्या? 6। हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन। 7 कार्बन है कंपाउंड के अंदर, रूट रहेगा हेप्ट, हेप्टेन, हेप्टीन, हेप्टाइन। 8 कार्बन है कंपाउंड में अपने तो रूट क्या रहेगा हमारा? ऑक्ट, ऑक्टेन, ऑक्टीन, ऑक्टाइन। ऐसा 3 बनेगा। 9 कार्बन है अगर तो रूट रहेगा हमारा नॉन, नॉनेन, नॉनीन, नॉनाइन। एंड अगर 10 कार्बन है, हमें 10 तक याद रखना है, तो हमारा रूट क्या रहेगा यहां पे? डेक, डेकेन, डेकीन, डेकाइन। समझ रहे हो? मेरे साथ एक गाना गाओगे? पक्का साथ में गाना मेरे, नहीं तो बहुत ऑकवर्ड लगेगा मुझे। 1 कार्बन मैथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक। मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये 10 रूट याद कर लोगे ना, जिंदगी तुम्हारी संवर जाएगी। ठीक है, आगे चले। चलो थोड़ा अल्केन बनाकर देखते हैं। एल्केन का जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है? CnH2n+2। अब इस जनरल फॉर्मूला को यूज करके कंपाउंड कैसे बनाना है, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ये हम देखने वाले हैं। चलिए, ये अपना फॉर्मूला, अगर n की वैल्यू हम 1 रखें तो क्या होगा? C1H2 × 1+2 बराबर है C1H2+2 C1H4। अब वो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज अंडरस्टूड, एक ही कार्बन है तो इसको हम सीधा CH4 लिख सकते हैं। एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है तो यहां पर हमारा कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ इस तरह से बॉन्ड करने वाला है। 1 कार्बन एटम अगर हो तो रूट वर्ड क्या यूज करते हैं? मेथ। तो ये क्या बन जाएगा? मिथेन, CH4। हमने ऑलरेडी बनाकर देखा है इसको। ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बंगड़ी वाला, एग्जाम में ये वाला बनाना नहीं है। एग्जाम में कौन सा बनाने का है? ये वाला। कार्बन रहेगा, उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस तरह दिखा दो आजू बाजू, एंड फिर एक एक हाइड्रोजन लगा दो। ये देखो, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस से इंडिकेट किया है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, मतलब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। सही है ना बात? ऊपर से एक और हाइड्रोजन लगाओ, राइट से एक हाइड्रोजन लगाओ, नीचे से एक हाइड्रोजन लगाओ, बन गया तुम्हारा CH4 मीथेन। बहुत ही अल्टीमेट और बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है। तो यह है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर। अब अगर मैं n की वैल्यू रखूं 2 तो क्या होगा? C2H2 × 2+2। सॉल्व करो, C2H4+2, C2H6। इसको कैसे ड्रॉ करें? सुनो, स्टेप नंबर 1, कितने कार्बन है? 2। तो पहले 2 कार्बन लिख दो, CC। अब ये अल्केन है, मतलब क्या? सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में रहेगा सिंगल बॉन्ड, लगा दो सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब सिर्फ हाइड्रोजन को फिल करना है। पहला वाला कार्बन, लेफ्ट वाला, उसने ऑलरेडी एक बॉन्ड बना दिया है, तो वो और कितने बॉन्ड बना सकता है? 3 बॉन्ड बना सकता है। किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, इस तरह। तो हमारा कार्बन सेटिस्फाई हो गया, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना दिए, वो खुश हो गया। अब जो दूसरा कार्बन है, राइट वाला, उसको भी कितने हाइड्रोजन लग सकते हैं? 3 हाइड्रोजन लग सकते हैं। तो लगा देंगे, एक नीचे लगाएंगे, एक राइट में लगाएंगे और एक ऊपर लगाएंगे। C2, 2 कार्बन आ गए एंड 6 हाइड्रोजन आ गए, C2H6। अब 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? इथ। तो ये क्या बन जाएगा? इथेन। बहुत ही सही है। इसका बंगड़ी वाला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, जो हमें एग्जाम में नहीं ड्रॉ करना है। हमें कौन सा ड्रॉ करना पड़ेगा अगर आता है तो? ये वाला। 2 कार्बन दिखाओ, पहले वाले कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो, फिर दूसरे वाले कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाओ। अब ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर में दोनों कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। एंड बस अब हाइड्रोजन लगा दो, ऊपर से एक, लेफ्ट से एक, नीचे से एक, नीचे से राइट से और
ऊपर से। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर, किसका? इथेन का। और ये एग्जाम में आ सकता है, तो इसको भी प्रैक्टिस कर लो। है ना यार सिंपल चीज, बहुत ही ऑसम चीज है ना। थोड़ा और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। n की वैल्यू हम डालते हैं 3, सॉल्व करो। C3H2 × 3 + 2, C3H6 + 2, C3H8। कैसे बनाओगे इसको, ड्रॉ कैसे करोगे? स्टेप नंबर 1, 3 कार्बन है, लाइन में लिख दो पहले CCC। अल्केन है मतलब सब जगह सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो लगा दो सिंगल सिंगल बॉन्ड। लेफ्ट वाला कार्बन उसने एक बॉन्ड बनाया, तो और कितने बॉन्ड बना सकता है? 3 बॉन्ड बना सकता है। किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। तो लगा देते हैं 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। मिडल वाला कार्बन ध्यान से देखो उसको, उसने ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना रखे हैं लेफ्ट एंड राइट में, तो और कितने बॉन्ड बना सकता है? सिर्फ 2 बना सकता है। किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। तो नीचे एंड ऊपर लगाएंगे हाइड्रोजन, इस तरह से देखो, नीचे और ऊपर। एंड अब जो राइट वाला कार्बन है उसने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, और कितने बना सकता है? 3 बना सकता है। किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। नीचे राइट में एंड ऊपर लगा देंगे हाइड्रोजन। तो क्या बन गया भाई? C3H8। 3 कार्बन का रूट क्या होता है? प्रोप। तो ये क्या बनेगा? प्रोपेन। फ्री मार्क्स है ये तुम्हारे, अगर ये ड्रॉ करने आता है एग्जाम में। इतनी ज्यादा सिंपल चीज है ना ये, मैं बता भी नहीं सकता कितनी ज्यादा सिंपल चीज है ये। थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। n की वैल्यू रखते हैं 4, C4H2 × 4 + 2 करो, C4H8 + 2, C4H10। कैसे बनाओगे? अब तुमको थोड़ा फील आ गया रहेगा, थोड़ा वाइब आ गया रहेगा ना कैसे बनाना है, तो इसको थोड़ा फटाफट बनाते हैं। 4 कार्बन लाइन में लगा देते हैं, CCCC। अल्केन है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, सिंगल सिंगल सिंगल। अब एकदम पहला वाला कार्बन जो है लेफ्ट में, वो कितने बॉन्ड बना सकता है? 3 बना सकता है। किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो ऊपर लेफ्ट में एंड नीचे लगा देते हैं हाइड्रोजन। अब सेकंड वाला कार्बन ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना रखे हैं उसने, तो और कितने बनाएगा? 2 बनाएगा, ऊपर नीचे। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। लगा दो, नीचे हाइड्रोजन ऊपर हाइड्रोजन। तीसरा वाला कार्बन उसने भी 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो और कितने बनाएगा? 2 बनाएगा। किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। नीचे ऊपर हाइड्रोजन लगा दो इस तरह। एंड एकदम लास्ट कार्बन और 3 बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन के साथ, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन लगा दो। ये तुम्हारा क्या बन गया? C4H10। 4 कार्बन का रूट होता है ब्यूट, तो ये क्या है? ये ब्यूटेन है। लास्ट वाला फटाफट। n = 5, C5H2 × 5 + 2, C5H10 + 2, C5H12। 5 कार्बन लाइन में, 1 2 3 4 5, सबके बीच में सिंगल 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 बॉन्ड लगा दो, सिंगल 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 सिंगल। सबसे पहला वाला कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा, ऊपर नीचे एंड साइड में 3 हाइड्रोजन आ गए। सेकंड वाला कार्बन नीचे ऊपर हाइड्रोजन लगा दो। थर्ड वाला कार्बन नीचे ऊपर हाइड्रोजन लगा दो। फोर्थ कार्बन नीचे ऊपर हाइड्रोजन लगा दो। एंड लास्ट कार्बन 3 बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन के साथ, तो नीचे राइट में एंड ऊपर लग जाएगा हाइड्रोजन। फील आया किस तरह बनाना है स्ट्रक्चर? बहुत ही सिंपल चीज है। n = 6 वैल्यू डालो, हेक्सेन बनाओ। अच्छा, इसका नाम क्या रहेगा? पेंटेन। 5 कार्बन का रूट होता है पेंट, तो बन गया पेंटेन। वैसे ही आपका होमवर्क है हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, सब बनाओ। बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है। कार्बन लगाओ, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगाओ, ऊपर नीचे आगे पीछे हाइड्रोजन लगाओ, बात खत्म हो गई। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, ये याद रखना। 5वां बॉन्ड मत बनाना कहीं पे, तो बहुत मजा आएगा। थोड़ा आगे चले तो बनाते हैं कुछ अल्कीन। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, CnH2n। अब आपको एक बात बताऊं, यहां पर हम एक कार्बन नहीं ले सकते, n की वैल्यू हम 1 नहीं ले सकते, बिकॉज अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है एंड डबल बॉन्ड सिर्फ 2 कार्बन के बीच में बनाया जा सकता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं बनाया जा सकता है, तो मिनिमम 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट है। फिर भी जस्ट फॉर फन क्यों ना n की वैल्यू 1 डाल के देखते हैं क्या होता है, मजा आएगा। चलो, C1H2 × 1, C1H2, 1 हटा देते हैं, CH2। CH2 ऐसा दिखेगा ना, एक कार्बन ऊपर नीचे हाइड्रोजन। यहां पर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, सिर्फ 2 बॉन्ड बनाए, डबल बॉन्ड तो बना ही नहीं, अल्कीन तो बना ही नहीं, मजा नहीं आया यार, कोई सेंस नहीं है इस बात की। तो मुद्दा क्या है, मेरे साथ साथ पढ़ लो। वी कैनॉट सब्सटीट्यूट n = 1, n की वैल्यू 1 नहीं रख सकते फॉर अल्कीन, बिकॉज अल्कीन में होता है डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड कैन एग्जिस्ट ओनली बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। हेंस मिनिमम
2 कार्बन एटम्स आर नीडेड फॉर मेकिंग एन अल्कीन। तो हम क्या करेंगे, हम n की वैल्यू 2 डालेंगे, यहां से शुरू होगा अल्कीन का सीरीज n इज इक्वल टू 2 से। चलो C2H2 इंटू 2 कितना हो गया, C2H4 बनाते हैं। स्टेप नंबर 1, कितने कार्बन है, 2, लगा देते हैं, एक कार्बन 2 कार्बन। अब ये अल्कीन है तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, लगा देते हैं डबल बॉन्ड, एक और 2। अब हाइड्रोजन फिल करने हैं। लेफ्ट वाला कार्बन उसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, राइट में दिख रहा है ना आपको, 2 बॉन्ड बने हैं, तो और कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड, किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। तो नीचे और ऊपर लगा देंगे हाइड्रोजन इस तरह से। एंड फिर दूसरा वाला कार्बन उसने भी 2 बॉन्ड बना रखे हैं, और कितने बनाएगा, 2, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो लगा देंगे हाइड्रोजन इस तरह। बात खत्म हो गई, C2H4 बन गया ना। 2 कार्बन का रूट क्या होता है, एथ, तो ये क्या है, ये एथीन बनेगा, इन, बिकॉज ये अल्कीन है। बात समझ में आ रही है, पल्ले पड़ रही है। इसका बंगड़ी वाला स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, जो हमें एग्जाम में नहीं बनाना है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों कार्बन के बीच में आपको 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड दिख रहे होंगे, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ये हमने पढ़ा है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, आई होप आपने वो लेक्चर देखा है। ये बंगड़ी वाला हमें नहीं बनाना है, हमें ये बनाना है एग्जाम में। तो ये पहला कार्बन एंड उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस तरह अरेंज किए हुए हैं, ये दूसरा कार्बन और ये उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दोनों कार्बन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखो, देख लो। एंड बस अब हाइड्रोजन लगाना है, एक ऊपर एक नीचे, एक नीचे एक ऊपर, एंड ये बन गया हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। बहुत सिंपल, बहुत इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो क्यों ना हम थोड़ी और प्रैक्टिस कर लें। n इज इक्वल टू 3 वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा, C3H2 इंटू 3 C3H6। स्टेप नंबर 1, 3 कार्बन लगाओ लाइन में, कार्बन कार्बन कार्बन। अब आप पूछोगे सर डबल बॉन्ड कहां लगाऊं, पहले दूसरे कार्बन के बीच में या दूसरे तीसरे कार्बन के बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं पर भी लगा दो, बस डबल बॉन्ड लगा दो। हम उसको यहां लगाते हैं, चलो दूसरे तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देते हैं। अब हाइड्रोजन फिल करना है। पहला वाला कार्बन लेफ्ट वाला उसने एक बॉन्ड बनाया, और कितने बना सकता है, 3, किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। तो एक ऊपर लगेगा, एक लेफ्ट में लगेगा, एक नीचे लगेगा, 3 हाइड्रोजन आ गया। पहला वाला कार्बन सेटिस्फाई हो चुका है पूरी तरह। दूसरा वाला कार्बन उसने राइट में 2 बॉन्ड बनाए हैं एंड लेफ्ट में 1 बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड बना चुका है। तो और कितना बॉन्ड बना सकता है, सिर्फ एक, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो नीचे लगा देंगे एक हाइड्रोजन। एंड फिर हमारा आखिरी कार्बन उसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं लेफ्ट में, वो और 2 बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन के साथ, तो एक नीचे और एक ऊपर लग जाएगा हाइड्रोजन, बन गया C3H6। 3 कार्बन का रूट क्या होता है, प्रोप, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन, बिकॉज अल्कीन है तो प्रोपीन। अमेजिंग है ना यार, बहुत सिंपल है। तो क्यों ना हम n इज इक्वल टू 4 डालते हैं और फटाफट करते हैं अब थोड़ा। चलो C4H2 इंटू 4 C4H8, 4 कार्बन लाइन में 1 2 3 4। डबल बॉन्ड कहीं पर भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस लगा देना। 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हम लगाते हैं बीच में, सेकेंड एंड थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया। अब हाइड्रोजन को फिल करना है। सबसे पहला कार्बन 3 बॉन्ड बना सकता है, तो लग जाएंगे 3 हाइड्रोजन इस तरह। सेकेंड वाला कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, 2 राइट में 1 लेफ्ट में, तो उसको सिर्फ 1 हाइड्रोजन लगेगा इस तरह। तीसरा वाला कार्बन भी 3 बॉन्ड बना चुका है, 2 अपने लेफ्ट में और 1 राइट में, उसको भी 1 हाइड्रोजन लगेगा इस तरह। एंड हमारा जो आखिरी कार्बन है वो 3 बॉन्ड बना सकता है, तो उसको लगेंगे 3 हाइड्रोजन इस तरह। तो क्या बन गया, C4H8। 4 कार्बन का रूट क्या होता है, ब्यूट, तो ये क्या है, ये ब्यूटीन है। एक आखिरी n इज इक्वल टू 5 C5H2 इंटू 5 C5H10। 5 कार्बन लाइन में 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड लगाना है ना, किसी भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, बस तो हम यहीं पे स्टार्टिंग में लगा देते हैं, बाकी सब रहेगा सिंगल 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 बॉन्ड्स। एंड अब हाइड्रोजन फिल कर दो। पहला वाला कार्बन कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2 लगेंगे, चलो फटाफट लगा देते हैं। दूसरा वाला कार्बन सिर्फ 1 हाइड्रोजन लगेगा उसको। तीसरा कार्बन 2 हाइड्रोजन, नीचे ऊपर लगा दो, नीचे एंड ऊपर। फिर नेक्स्ट कार्बन 2 बॉन्ड बना सकता है, नीचे ऊपर हाइड्रोजन लग जाएंगे उसको भी इस तरह से। एंड आखिरी वाला कार्बन 3 बॉन्ड बना सकता है, 3 हाइड्रोजन लगेंगे, एक नीचे एक राइट में और एक ऊपर। एंड ये बस बन चुका C5H10। 5 कार्बन का रूट क्या होता है, पेंट। व्हाट इज दिस, पेंटीन, सिल्की स्मूथ बालों के लिए। ये हो गए अल्कीन्स, जनरल फॉर्मूला है CnH2n।
कार्बन चेन में किसी भी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड लगाओ एंड बस हाइड्रोजन फिल कर दो अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी। बस इतनी सी है बात, जरा भी डिफिकल्ट नहीं है। आगे चलते हैं, बनाते हैं अल्काइन। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, CnH2n-2। एक बात आपको यहां पे बता दूं, यहां पर भी n की वैल्यू 1 नहीं ले सकते। एक कार्बन से अल्काइन नहीं बनेगा बिकॉज यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है एंड ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ दो कार्बन के बीच में हो सकता है, तो मिनिमम दो कार्बन तो चाहिए, तो n की वैल्यू 2 रहेगी। यहीं से अल्काइन का सीरीज भी स्टार्ट होगा। कैलकुलेट करो चलो, C2H2 - 2, C2H4 - 2, C2H2। क्यूट सा छोटा सा फॉर्मूला हमारा बन चुका है। दो कार्बन एटम है तो दोनों कार्बन को ऐसा लाइन में लगा दो। अल्काइन है तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो 1 2 3 तीन बॉन्ड दिखा दो। अब जो लेफ्ट वाला कार्बन है उसने 3 बॉन्ड बना दिए हैं, सिर्फ एक और बॉन्ड बना सकता है, किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ, इस तरह से। फिर जो राइट वाला कार्बन है उसने भी 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो वो भी सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन के साथ, इस तरह C2H2। बात खत्म हो गई, बहुत ही ज्यादा सिंपल। नाम क्या रहेगा इसका, दो कार्बन का रूट होता है इथ, तो दिस विल बी इथाइन बिकॉज इट इज एन अल्काइन। फाइन। बंगड़ी वाला इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर देखो, ऐसा दिखेगा। दोनों कार्बन के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड, मतलब ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। बंगड़ी वाला स्ट्रक्चर एग्जाम में नहीं बनाना है, हमें क्या बनाना है, हमें ये बनाना है। एक कार्बन, उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो इस तरह। दूसरा कार्बन, उसके भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दो। दोनों कार्बन के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बन चुका है। बस हाइड्रोजन लगा दो, एक लेफ्ट में एक राइट में, इस तरह से 1 और 2, एंड ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर। वेरी वेरी सिंपल, एग्जाम में आ सकता है, इसको प्रैक्टिस कर लेना। अब थोड़ी प्रैक्टिस करें, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने की। आप भी बना के देखना, साथ साथ में बनाना, पॉज करके बनाना। n की वैल्यू 3 डालते हैं तो कैलकुलेट करो, C3H2 × 3 - 2, C3H6 - 2, C3H4। 3 कार्बन है, स्टेप नंबर 1, तीनों कार्बन को लाइन में लगाओ, 1 2 3। किसी भी दो कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड हमें बनाना है, तो हम यहां पे ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं। पहला वाला कार्बन 3 बॉन्ड बना सकता है, तो उसको 3 हाइड्रोजन लगेंगे, लगा देते हैं 1 2 और 3। बीच वाला कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, 3 बॉन्ड यहां पर, 1 बॉन्ड यहां पर, वो पूरी तरह सेटिस्फाइड है। अब उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको हाइड्रोजन लगाना नहीं है। एंड जो आखिरी वाला कार्बन है उसने 3 बॉन्ड बनाया है, तो उसको 1 हाइड्रोजन लगेगा, ऐसे। बात खत्म हो गई, C3H4 बन चुका है। 3 कार्बन रूट क्या होता है, प्रोपाइन। फाइन। एक और करते हैं, N = 4, C4H2 × 4 - 2, C4H8 - 2, C4H6। 4 कार्बन को लाइन में लगाएंगे, थोड़ा फटाफट जाएंगे, C1 2 3 4। किसी भी दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, हम यहीं पर लगा देते हैं, फिर सिंगल सिंगल बॉन्ड। अब पहला वाला कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, 1 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन लगा देंगे, सेटिस्फाइड। सेकेंड वाला कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, 3 लेफ्ट में 1 राइट में, उसको कुछ नहीं चाहिए। तीसरा वाला कार्बन 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो और 2 बॉन्ड बना सकता है, नीचे ऊपर लगेगा हाइड्रोजन, ये लग गया हाइड्रोजन। एंड आखिरी वाला कार्बन 3 बॉन्ड बना सकता है, तो उसको लगेंगे 3 हाइड्रोजन, नीचे राइट में एंड ऊपर। 4 कार्बन का रूट क्या होता है भाई, ब्यूट होता है, तो व्हाट इज दिस, ब्यूटाइन। बहुत ही सिंपल। आखिरी में लेते हैं N = 5, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए, C5H2 × 5 - 2, C5H10 - 2, C5H8। 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5 लगा देंगे लाइन में। किसी भी दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो हम यहां पर लगाते हैं ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। चलो, पहला वाला कार्बन 3 बॉन्ड बना सकता है, 3 हाइड्रोजन लगा दो। दूसरा वाला कार्बन ऑलरेडी हाइड्रोजन आ गए, 2 हाइड्रोजन लगा सकता है, तो नीचे ऊपर लग जाएगा हाइड्रोजन। फिर तीसरा कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, सेटिस्फाइड है। 5वां कार्बन भी सेटिस्फाइड है। आखिरी वाला कार्बन 3 बॉन्ड बना सकता है, 3 हाइड्रोजन लगेंगे नीचे राइट में एंड ऊपर। तो क्या बनेगा, ये 5 कार्बन का रूट होता है पेंट, तो दिस विल बी पेंटाइन। एंड थोड़ा इसके आगे हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन, ये सब बनाओ। एंड ये जितना आप स्ट्रक्चर्स बनाओगे, अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का, उतनी आपकी प्रैक्टिस होते जाएगी, उतना इजीली फटाफट आप स्ट्रक्चर्स बना पाओगे। एंड अगर आप आगे जाके साइंस लेते हो 11th 12th में, तो ये सबसे ज्यादा बेसिक चीज है, ये तो आपको आना ही चाहिए सब। रात को भी आपको उठा के बोलूं चलो अल्काइन बनाओ, अल्कीन बनाओ, कुछ भी बनाओ,
फटाफट आना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ी प्रैक्टिस करो, थोड़ा फील ले लो, हाइड्रोकार्बन्स का वाइब ले लो। आगे चलते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बहुत ही ऑसम और सिंपल चीज है जिसका आपको सिर्फ बेसिक बताया हुआ यहां पर देखो। ये लोग ने क्या बोला है, 2 पॉसिबल कार्बन चेन्स कैन बी मेड फॉर ब्यूटेन। ब्यूटेन आपको याद है 4 कार्बन होते हैं, 10 हाइड्रोजन होते हैं, C4H10 बनाकर देखा है हमने। उस ब्यूटेन का स्ट्रक्चर 2 तरीके से बनाया जा सकता है। एक तरीका यह है कि 4 कार्बन एटम्स को लाइन में लगाओ, सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड दे दो एंड हाइड्रोजन फिल कर दो तो ब्यूटेन बन जाएगा, जो हमें ऑलरेडी आता है। एंड दूसरा तरीका यह है कि 3 कार्बन एटम्स को लाइन में लगाओ एंड जो 4th कार्बन है उसको हम 2nd कार्बन के नीचे इस तरह से लगाएंगे एंड फिर अगर हम बॉन्डिंग करें तो इस तरह से 2nd कार्बन एंड 4th कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है। अब एक काम करते हैं ना, हाइड्रोजन फिल कर देते हैं। देखो पहला वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें हाइड्रोजन कैसे फिल करना है ये हमें ऑलरेडी आता है, तो मैं फटाफट फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। टिक 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 टिक। सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन कैसे फिल करेंगे, जो लेफ्ट वाला कार्बन है वो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, चलो इस तरह से, ठीक है। जो बीच वाला कार्बन है उसने ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रखे हैं, लेफ्ट में, राइट में और नीचे, उसको सिर्फ 1 हाइड्रोजन लगेगा, ऐसे ऊपर लगा देंगे। फिर जो तीसरा कार्बन है वो 3 बॉन्ड बना सकता है, तो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा, नीचे, बाजू में और ऊपर। एंड जो नीचे हमने कार्बन लगाया हुआ है ना वो भी 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर सकता है इस तरह से, बराबर है। अब एक बात बताओ, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में 4 कार्बन है, हाँ जी 4 है। कितने हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन है, पहले वाले में और दूसरे वाले में, दोनों में 10 है। कहना इसे दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H10, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बोथ द स्ट्रक्चर्स इज सेम, C4H10। लेकिन ये दोनों कंपाउंड्स अलग हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग होती हैं, कैरेक्टर्स होते हैं वो अलग होते हैं। क्यों? बिकॉज इनका स्ट्रक्चर अलग है, इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो अलग है। समझ रहे हो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग है, तो कंपाउंड भी अलग है, प्रॉपर्टीज भी अलग है। देखो, these are 2 different compounds because their structural formula is different. एंड केमिस्ट्री में ऐसा बहुत बार होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत सारे कंपाउंड्स का सेम हो सकता है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज अलग हो सकती हैं, उनके स्ट्रक्चर्स अलग हो सकते हैं। सो दिस फेनोमेनन जहां पर देयर कैन बी 2 कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर हैं। एंड इस प्रॉपर्टी को, इस फेनोमेनन को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। बात समझ में आ रही है? ये दोनों कंपाउंड अलग हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग है, उनका प्रॉपर्टी अलग है, सिर्फ उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इस फेनोमेनन को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। बहुत ही सिंपल चीज है, समझ रही है? पक्का? आगे चले। एंड जो पहला वाला स्ट्रक्चर है ना वो स्ट्रेट चेन है, एंड जो दूसरा स्ट्रक्चर है, मुझे एक बात बताओ, 2nd एंड चौथा कार्बन जो है वो एक ब्रांच बना रहा है ना, चेन में एक ब्रांच बन रही है, तो ये एक ब्रांच चेन है। तो स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। तो हमने स्ट्रेट चेन की बात की, हमने ब्रांच चेन की बात की, तो अब बात करते हैं क्लोज्ड चेन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, उसके बारे में भी हमने पढ़ना है। देखो, यहां पर सारे कार्बन एटम्स ज्वाइन हो रहे हैं सिंगल सिंगल बॉन्ड से एंड एक चेन बना रहे हैं, एक रिंग बना रहे हैं। अब मुझे बताओ, यहां पे 6 कार्बन है, 6 कार्बन का रूट क्या होता है? हेक्स। सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये हेक्सेन है, लेकिन ये एक रिंग स्ट्रक्चर है तो इसका नाम क्या पड़ेगा? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो मतलब क्या भाई? साइक्लिक स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर है। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे, मुझे एक बात बताओ, हर एक कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, हर एक कार्बन ने 2-2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो वो और कितना बॉन्ड बना सकता है? 2। तो हर एक कार्बन को 2 हाइड्रोजन लगेंगे। तो अगर हम हाइड्रोजन फिल करें तो देखो, हर एक कार्बन को 2-2 हाइड्रोजन लगेंगे इस तरह से। समझ में आ रही है? तो ये रहेगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बता दो। 6 कार्बन है, C6, एंड हर एक कार्बन को 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 12 हो गए ना, C6H12। ये रहेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बात समझ रही है?
साइक्लिक कंपाउंड्स जो भी होते हैं रिंग स्ट्रक्चर, उनके आगे साइक्लो लगता है, तो ऐसे साइक्लोपेंटेन भी बनेगा, साइक्लोब्यूटेन भी बनेगा। समझ रहे हो? चाहिए तो बना कर देखो। तो एंड में यहां पर एक टेबल दिया हुआ है एंड ये लोग ने क्या बोला है कि भले कोई भी टाइप का कंपाउंड हो, स्ट्रेट चेन हो, ब्रांच चेन हो या फिर क्लोज चेन हो, तीनों टाइप में सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। आई रिपीट, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, क्लोज चेन, इन तीनों टाइप के कंपाउंड में सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड होता है। कंफ्यूज मत हो जाओ, बताता हूं, रुको। ये देखो, सबसे पहले लेते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। एक एग्जांपल लेते हैं C3H8, 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन। ये कौन है? ये प्रोपेन है। अल्केन है ना, तो ये सैचुरेटेड है, प्रोपेन इज सैचुरेटेड। इसका ही अगर हम अनसैचुरेटेड बनाएं, अगर डबल बॉन्ड लगा दें तो क्या बन जाएगा? प्रोपीन बन जाएगा, C3H6, ये हमने बनाकर देखा है। एंड अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा दें तो क्या बन जाएगा? प्रोपाइन बन जाएगा, C3H4, ये भी हमने बनाकर देखा है। तो कहने का मतलब इतना ही है कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन लूं तो ये वाला स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी बनाकर देखा ना, 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, C4H10। ये जो स्ट्रक्चर था ये ब्यूटेन का आइसोमर है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये स्ट्रक्चर ब्यूटेन का आइसोमर है, तो इसका नाम क्या पड़ा? आइसोब्यूटेन। बिग ब्रेन टाइम। ब्यूटेन का आइसोमर आइसोब्यूटेन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, C4H10। अब यहां पर सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये सैचुरेटेड है। अगर हम एक डबल बॉन्ड लगा दें इस तरह तो ये अनसैचुरेटेड हो जाएगा। हाइड्रोजन फिल करते हैं, पहले वाले कार्बन को 3 हाइड्रोजन लग सकते हैं, ऊपर, बाजू में और नीचे। जो बीच वाला कार्बन है वो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, 2 बाजू में 2 नीचे, तो उसको कोई भी हाइड्रोजन लगेगा नहीं। एंड जो तीसरा कार्बन है उसको 3 हाइड्रोजन लग सकते हैं, नीचे, बाजू में और ऊपर, इस तरह। एंड जो नीचे कार्बन लगा हुआ है उसको 2 हाइड्रोजन लग सकते हैं, इस तरह। अब इसका नाम क्या पड़ेगा? वो आइसोब्यूटेन है बाजू में, तो ये क्या होगा? आइसोब्यूटीन होगा, अल्कीन बन जाएगा। समझ रहे हो? अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है? C4H8। अब आपको मैंने एक बात बताई थी कि अल्केन एंड अल्कीन में 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। आइसोब्यूटेन में देखो C4H10 10 हाइड्रोजन है, आइसोब्यूटीन में C4H8 8 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। बहुत ही सिंपल, समझ रहे हो? ठीक है, तो फिर लेते हैं फाइनली क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। अब हमने ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर बनाकर देखा, इसका नाम था साइक्लोहेक्सेन C6H12। फिर मैंने आपको बोला साइक्लोपेंटेन बनाकर देखो। पेंट मतलब क्या? 5 कार्बन। तो अगर मैं 5 कार्बन का रिंग बनाऊं तो कुछ ऐसे बनेगा, देखो, लाइक दिस। पेंटागन के स्ट्रक्चर का शेप का बन रहा है, पेंटागन के शेप का बन रहा है। अच्छा, यहां पर भी हर एक कार्बन ने 2-2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो हर एक कार्बन को 2 हाइड्रोजन लगेंगे, लेकिन हाइड्रोजन लगाने की यहां पर जगह नहीं है, तो मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं। आप लगाना, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना घर पे, तो 5 कार्बन का ऐसा रिंग बनाओ, चेन बनाओ, एंड हर एक कार्बन को 2-2 हाइड्रोजन लगा देना। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? नाम क्या है? साइक्लोपेंटेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी C5H10। 5 कार्बन है, हर एक कार्बन को 2-2 हाइड्रोजन लगाओगे तो 10 हाइड्रोजन हो जाएंगे, C5H10। वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड अनसैचुरेटेड की बात करें तो हमने क्या किया? 6 कार्बन का रिंग बनाया एंड एक डबल बॉन्ड डाल दिया। अब इसमें हाइड्रोजन फिल करते हैं। सबसे ऊपर वाला जो कार्बन है उसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो वो 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, इस तरह। फिर उसके बाजू वाला जो कार्बन है उसको भी 2 हाइड्रोजन लग सकते हैं, लाइक दैट। उसके नीचे वाला जो कार्बन है उसको भी 2 हाइड्रोजन लग सकते हैं। फिर एकदम नीचे वाला जो कार्बन है उसको भी 2 हाइड्रोजन लग सकते हैं। उसके बाजू वाला कार्बन देखो, उसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 ऊपर और 1 नीचे, इसको सिर्फ 1 हाइड्रोजन लगेगा, लाइक दिस। एंड उसके ऊपर वाला जो कार्बन है उसने भी 3 बॉन्ड बना रखे हैं, उसको सिर्फ 1 हाइड्रोजन लगेगा, लाइक दिस। अब इसका नाम क्या पड़ेगा? वो साइक्लोहेक्सेन है, तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा।
समझ रहे हो? फॉर्मूला क्या रहेगा? C6H10। अल्केन एंड अल्कीन में 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। साइक्लोहेक्सेन क्या है? C6H12। साइक्लोहेक्सीन क्या है? C6H10। 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस। यहां तक बात समझ में आ गई? फिर एंड में यहां पे बात करते हैं बेंजीन की। ये जो बेंजीन है ना, ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक हीरो है। ठीक है, पिक्चर बनी है इसके ऊपर, मूवीज बनती हैं, इतना बड़ा हीरो है ये। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो क्या है? C6H6, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, बस कहानी समाप्त। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है, देखो क्या है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। रिंग देखो, 6 कार्बन की रिंग बनी है, लेकिन यहां पे ट्विस्ट क्या है? डबल बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो ये जो डबल बॉन्ड्स हैं वो अल्टरनेटली आ रहे हैं, समझ रहे हो? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड्स आर प्लेस्ड अल्टरनेटली। अब अगर इसमें मैं हाइड्रोजन फिल करूं तो कैसे करूंगा? सबसे ऊपर वाला जो कार्बन है उसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 यहां पे, 1 यहां पे। तो वो एक ही बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन के साथ, इस तरह से 1 हाइड्रोजन लग जाएगा। उसके बाजू वाला कार्बन, उसने भी 3 बॉन्ड बना रखे हैं, उसको भी 1 ही हाइड्रोजन लगेगा। उसके नीचे वाला कार्बन, उसने भी 3 बॉन्ड बना रखे हैं, उसको भी 1 ही हाइड्रोजन लगेगा, इस तरह। तो इसी तरह हर एक कार्बन को 1 हाइड्रोजन दिया जाएगा ऐसे। एंड क्या बन गया? C6H6। ये बन गया बेंजीन। तो देखो हम क्या बोलेंगे? देयर आर 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स इन द 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन की रिंग में 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड आते हैं। एंड आपको एक बात बताऊं, ये जो बेंजीन है एंड बेंजीन से बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनको हम अरोमैटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अरोमैटिक मतलब क्या? सुगंधित कंपाउंड्स। उनकी सुगंध आती है, स्मेल आती है, अच्छी स्मेल आती है, बुरी वाली नहीं। तो बेंजीन से क्या बनता है? अरोमैटिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो सुनो, द कंपाउंड्स हैविंग दिस कैरेक्टरिस्टिक यूनिट इन देयर स्ट्रक्चर, मतलब जिस जिस कंपाउंड में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलेंगे? अरोमैटिक कंपाउंड्स बोलेंगे। इतनी सी है बात, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, पूछा जाता है एग्जाम में, इसकी प्रैक्टिस करना, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। देखो हमने आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हुई हैं। हाइड्रोकार्बन्स में ओपन चेन, क्लोज चेन, ओपन चेन में सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड में अल्केन, अनसैचुरेटेड में अल्कीन, अल्काइन, तीनों का जनरल फॉर्मूला, उनसे बनने वाले कंपाउंड्स, उनके स्ट्रक्चर्स, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। एंड ये बहुत ही ज्यादा बेसिक चीजें हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें। अगर ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इसके आगे का और उसके आगे का लेक्चर आपको नहीं समझ में आएगा। प्लीज 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 प्रैक्टिस करना ये वाली चीजें, ठीक है? आई कैनॉट स्ट्रेस इनफ कितनी इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। एंड इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एंड में दिए हुए हैं, अंत में दिए हुए हैं, उनको भी देख लो, गो थ्रू कर लो, पढ़ लो, प्रिपेयर कर लो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं जिसमें से कुछ चीजें एग्जाम में भी पूछी गई हैं, ठीक है? तो दुनियादारी की सारी बातें समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।